हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आने वाली पीईटी परीक्षा के लिए व अन्य जो भी परीक्षाएं आपकी नज़दीक में लगी हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए हम आपको यह करंट अफेयर की सीरीज करा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको पैट के लिए स्टैटिक जीके का पोर्शन एवं हिस्ट्री और जियोग्राफी के पोर्शन को भी कवर करा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्य सेविका वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ एक मैम द्वारा मुख्य सेविका के सिलेबस को पॉइंट वाइज कवर कराया जा रहा है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और हम आपको अगस्त की करंट की वीडियो 3 पार्ट में वन लाइनर को पूरा करा चुके हैं, जिसमें हमने अगस्त को 3 पार्ट में कराया है। अब हम जुलाई से लेकर फरवरी तक सभी को 2-2 पार्ट्स में कवर कराएंगे। 200 टॉप 200 से 250 के बीच में हम मंथली क्वेश्चन रखेंगे। इसी क्रम में हम आज आपको जून का वीडियो करा रहे हैं। आज जून का, कल को जून का सेकंड पार्ट और परसों फिर हम जुलाई का थोड़ा सा इशू आ गया था टाइपिंग में, तो जुलाई का पार्ट इसके बाद जो हम आपको 2 दिन बाद से देंगे। अभी आपको आज जून का फर्स्ट पार्ट और जून का सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन के आसपास आ जाएंगे, 100 क्वेश्चन के आसपास कल होंगे। तो इसी क्रम में बस मैं दोस्तों आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कल की हमारी वीडियो और आने वाली सभी करंट अफेयर की वीडियो जो 10 नंबर की आपकी पीईटी परीक्षा में है, वो आपको सब यहीं से मिलेंगी। तो इसलिए भरोसा रखें और इन वीडियो क्लासेस को ज़रूर देखें। आप जितने भी सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं करें, हम बिल्कुल नहीं रोकते, लेकिन लिमिटेड सोर्स रखें और हमारे इन वीडियो को भी ज़रूर देखें, आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेंगे। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम में मैं बढ़ता हूँ आगे और हम बात करते हैं अपने करंट अफेयर की जून के सेक्शन की। तो जून सेक्शन में दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ जून के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो जून में दोस्तों सबसे पहले क्या है कि जून के किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जून में किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह है दोस्तों 30 जून, 30 जून। दोस्तों फिर से एक बार कहता हूँ, एक बार दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर ले, हमारा सहयोग करें। हम आपके साथ ऐसे ही आपके भविष्य में शुभकामनाओं के साथ आपके साथ ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। तथाकथित शुद्ध ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो यह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो आपको पता ही है, यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एसडीजी संख्या शांति, न्याय और मजबूत संस्थान से जुड़ा है। तो 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एसडीजी जो है एसडीजी संख्या शांति, न्याय और मजबूत संस्थान से जुड़ा है। तो क्या 16 एसडीजी 60, एसडीजी समझते हैं ना आप, सतत विकास लक्ष्य, उसमें जो एसडीजी 16 में शांति, न्याय और मजबूत संस्थान को जोड़ा गया है। किस राज्य के वन विभाग के शोधकर्ताओं ने यूटिकुलेरिया फुरिसेल्टा नामक एक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की। तो यह एक मांसाहारी पौधा है जिसको खोजा है उत्तराखंड के साइंटिस्ट लोगों ने, और इसका नाम है यूटिकुलेरिया फुरेसेल्टा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को भारत के किस महान सांख्यिकीविद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जिनका 29 जून को जिनका जन्मदिन होता है, परीक्षा में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा के चलने का। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह 29 जून को मनाया जाता है और किसके याद में, किसके लिए मनाया जाता है, तो भारत के महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस किस पंचवर्षीय योजना से इनका जुड़ाव है, क्या संबंध है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के योगदान के बारे में जन जागरूक बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र 27 जून को कौन सा दिवस मनाता है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाता है। ये खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर जो अभी क्वेश्चन गया 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल याद करना। हो सकता है पैट परीक्षा में आपको सीधे क्वेश्चन यहीं से रखे मिले। 48वीं G7 जिसमें 7 कंट्रियाँ हैं, भारत गेस्ट के रूप में अक्सर इसमें शामिल होता रहा है, इस बार भी था। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून को बेवेरियन आल्प्स में आयोजित किया गया। यह किस देश में स्थित है, तो कहाँ पर आयोजित किया है, बेवेरियन आल्प्स, और ये कहाँ स्थित है, जर्मनी में। तो 48वां G7 सम्मेलन जो हुए हैं जर्मनी में हुए हैं, और कहाँ पर हुए हैं, बेवेरियन आल्प्स में। G7 सदस्यों ने किस देश से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो समझ ही रहे हैं आप, आजकल ज़्यादातर प्रतिबंध किस देश पर और क्यों लगाए जा रहे हैं।
तो उसी क्रम में G7 सदस्यों ने रूस पर सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, हम ब्रेक न लेते हुए ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ते चलेंगे, क्योंकि समय कम है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और कम से कम टाइम। इसलिए दोस्तों, ऐसे ही हम इनको फटाफट करते हुए आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2022 के G7 समूह की अध्यक्षता किसके पास है दोस्तों? ये थी जर्मनी के पास। तो G7 समूह की अध्यक्षता इस बार जर्मनी के पास, जर्मनी में ही इसका आयोजन हुआ। जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है? तो ओलाफ सोलेज। याद रखना, क्योंकि आप पुरानी चांसलर का नाम ही लगाएंगे। याद है ना पुराने चांसलर का नाम? क्योंकि जर्मनी के वर्तमान चांसलर बदल गए हैं, इलेक्शन में वो हार गई हैं मैडम जी। ओलाफ सोलेज वर्तमान। 26 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर से अपने 2 राष्ट्र की यात्रा शुरू की? तो कहाँ से शुरू की? तो यह है कि म्यूनिक, जर्मनी से। उस दिग्गज टेक्नोक्रेट का नाम बताइए जिन्हें भारतीय सार्वजनिक उपक्रम के पिता के रूप में जाना जाता है, जिनका 26 जून को निधन हो गया। तो कौन है वो? वो है वी कृष्णमूर्ति। वी कृष्णमूर्ति जी का 26 जून को निधन हो गया। वे टेक्नोक्रेट थे, उन्हें भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों का पिता कहा जाता है। 26 जून को डैश अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर की रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम का नाम बताइए। तो क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर की रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर की जो दोस्तों इस बार की रणजी ट्रॉफी जीती है, वह जीती है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी जीती? तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी को जीता है। रणजी ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया है? तो रणजी ट्रॉफी में आप बताइए प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया है? काफ़ी फेमस क्रिकेटर आपके सरफराज खान, IPL में जो खेलते हैं, शायद बेंगलुरु की तरफ से, आई एम नॉट श्योर, बस शायद उनकी तरफ से ही खेलते हैं। ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा ने 25 जून को किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्णिक पदक जीता? और हाँ दोस्तों, याद रखना कि रणजी मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है अब तक के रणजी के इतिहास में। MP ने पहली बार जीता है मुंबई को हराकर। और ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा ने 25 जून को किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो वह है दोस्तों तीरंदाजी में। नवजीत ढिल्लो भारतीय महिला ने 25 जून को अल्मीटा कजाकिस्तान में कोशानाऊ मेमोरियल 2022 की एथलेटिक मीट में स्वर्ण पदक जीता। तो नवजीत ढिल्लो ये ओलंपिक में भी गई थी, आप इनको याद रख सकते हैं, डिस्क थ्रोवर हैं, और इन्होंने कजाकिस्तान में कोशानोवा मेमोरियल 2022 में एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन ने 25 जून को नाविक दिवस के रूप में मनाता है। IMO का मुख्यालय किस शहर में है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों लंदन में है, और 25 जून को नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 और 25 जून को 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो 24 व 25 जून को राष्ट्रमंडल देशों की के शासनाध्यक्ष की 26वीं जो बैठक हुई उसकी मेजबानी की है दोस्तों रवांडा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसकी? राष्ट्रमंडल शासन देशों की बैठक की। जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके शासन के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रमंडल देशों के, उनकी जो बैठक हुई 26वीं, उसकी अध्यक्षता रवांडा ने की। तो रवांडा ने की। साथ में याद रखना रवांडा की राजधानी क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दोस्तों, किसी कारण से वीडियो बीच में गड़बड़ा गया था, मैं पूरी वीडियो को पूरा कर चुका था। अब पता नहीं मैं कौन से इसमें क्वेश्चन पे था, अब मैंने बाद में देखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग तो रुकी हुई थी, तो मैं 20वें क्वेश्चन से ऐसी प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो मैं 20वें क्वेश्चन से फिर शुरुआत करता हूँ। 24-25 जून को 26वीं राष्ट्रीय मंडल शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो 26वीं राष्ट्रीय शासन अध्यक्षों की बैठक की मेजबानी रवांडा ने की। रवांडा की आपको राजधानी भी जरूर याद रखनी है कि रवांडा की राजधानी क्या है, और यह है क्वेश्चन है कि 26वीं कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो वह रवांडा ने की। वर्तमान में कितने देश राष्ट्रमंडल समूह के सदस्य हैं? तो वर्तमान में 54 देश इस समूह के सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ समूह के सदस्य वर्तमान में 54 हैं। ये विटिलिगो दिवस ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको याद रखना है कि विटिलिगो रोग किस लिए हो जाता है? कि मेलानिन की कमी से या अनुपस्थिति से हो जाता है। विटिलिगो रोग में इसमें आपका बिल्कुल चेहरा श्वेत हो जाता है, पूरा शरीर सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। मेलानिन की अधिकता से हमारे शरीर में कालापन दिखाता है। मेलानिन की कमी से हमारे शरीर में कालापन इतना कम हो जाता है कि बिल्कुल ही हम इतने गोरे से एकदम वाइट से हो जाते हैं, जो बीमारी हो जाती है विटिलिगो।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका, आपको ये नाम याद रखना है, तपन कुमार डेका। ये क्या हुए हैं, ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त हुए हैं। तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। नीति आयोग के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नीति आयोग के अगले सीईओ बने हैं हमारे परमेश्वरन अय्यर जी। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के अगले निदेशक सीईओ बने हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात एकल कोशिका बैक्टीरिया की खोज की जो पहली बार नग्न आंखों से दिखाई देता है। इसका नाम क्या है, तो नग्न आंखों से दिखाई देने वाला है बैक्टीरिया दोस्तों, इसका नाम है थियो मार्गरीटा मैग्निफिका। तो थियो मार्गरीटा मैग्निफिका तो याद नहीं रहेगा, बस आप याद रखना कि रीटा ने फेंका इसलिए हमको दिखा, अपनी आंखों से हमको दिखा क्योंकि रीटा ने फेंका। तो थियो मार्गरीटा मैग्निफिका। भारत की महिला हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत की महिला हॉकी टीम की कप्तान है दोस्तों वर्तमान में सविता पुनिया। कौन सा पहला भारतीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा पर चलता है, क्योंकि यह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय स्रोतों में बदल गया है। तो दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, जो कि भारत का पहला ऐसा ऊर्जा हवाई अड्डा है जो नवीकरणीय स्रोतों में बदल गया है। इसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से और जल के माध्यम से ही सारी बिजली सप्लाई होती है। यह क्वेश्चन अभी आपके पिछले जो महीने में यूपी ट्रिपल एससी की फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई है उसमें यह क्वेश्चन आया भी था, और इसका सही आंसर है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे चुना गया है, तो एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में दोस्तों सुश्री द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में हमारी महामहिम है, उनको चुना गया है। आपको बताना है ये कौन से नंबर की देश की राष्ट्रपति बनाई है। सुश्री द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित है, तो यह उड़ीसा से संबंधित है। और दोस्तों यह मुर्मू एक आदिवासी समुदाय से संबंधित है। इनका राज्य उड़ीसा है और वर्तमान में ये कहाँ की राज्यपाल थी, आपको ये भी याद रखना है। देश की पहली बालिका पंचायत किस राज्य के 5 गांवों में शुरू हुई, तो देश की पहली बालिका पंचायत दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, गुजरात के 5 गांव से शुरू की गई देश की पहली बालिका पंचायत। भारतीय कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-17 एशियन चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया, तो दोस्तों प्रथम स्थान हमने हासिल किया। किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-17 एशियन चैंपियनशिप में हॉकी कुश्ती की हमने प्रथम स्थान हासिल किया। इसरो ने 23 जून को संचार उपग्रह GSAT-24 को किस स्थान से लॉन्च किया, तो इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-24 को कहाँ से लॉन्च किया, तो दोस्तों ये लॉन्च किया हमने फ्रेंच गुयाना के कैरो नामक स्थान से। तो दोस्तों GSAT-24 को हमने लॉन्च किया है फ्रेंच गुयाना में कैरो नामक स्थान से। फ्रेंच गुयाना कहाँ स्थित है, ये लेटिन अमेरिका में है। लेटिन अमेरिका समझ रहे हैं ना आप, उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा है उसके नीचे ये जो यहाँ पे जो बसे हुए हैं दक्षिणी अमेरिका के और उत्तरी अमेरिका के बीच में, ये लेटिन अमेरिका के जो क्षेत्र हैं इसमें काफ़ी सारे कंट्री छोटे छोटे आते हैं जिनमें काफ़ी को आप अच्छे से जानते हैं। वहीं पर फ्रेंच गुयाना भी स्थित है। 23 जून को वर्चुअल मोड में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, तो दोस्तों 24वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है चाइना के द्वारा की गई। ब्रिक्स से आप समझते हैं ना, ब्रिक्स में जो है क्रम से एक इसके नाम आते हैं। जैसे इस बार चाइना ने की तो अगली बार साउथ अफ्रीका करेगा, उससे अगली बार इसकी राजधानी उसकी ब्राज़ील करेगा, फिर रूस करेगा। इस पिछले साल इंडिया ने की थी। तो ये क्रम में मेजबानी चलती है। इस बार चाइना के पास है तो अगली बार साउथ अफ्रीका के पास होगी। आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं जो क्रमवार तरीके से शिखर सम्मेलन कराती हैं। पिछले साल भारत ने कराया था, इस बार चीन करा रहा है। तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन के द्वारा की गई। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा आपसे निवेदन है। कई देशों में विधवाओं को होने वाले मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र 23 जून को कौन सा दिवस मनाता है, तो कई देशों में विधवाओं के होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र मनाता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून इम्पोर्टेंट संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून को ओलंपिक से कि किस कारण की वजह से घटना से मनाया जाता है, तो ओलंपिक दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्वयं लोक सेवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। और इसमें क्या है कि 1894 में इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। 22 जून को अफगानिस्तान के किस हिस्से में 6.1 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया जिसमें 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई, तो दोस्तों यह आया था दक्षिणी पूर्वी हिस्से में अफगानिस्तान के, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है,
तो विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन क्षेत्र दोस्तों आपको पता ही है, अमेजन वर्षावन सबसे बड़ा है और 22 जून को वर्षावन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय महिला तेज गेंदबाज रुमेली धर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो कौन? रुमेली धर। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, यह है मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग। और आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार कौन से शहर मुख्य रूप से आयोजन कर रहा है 21 जून को। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की नींव को चिन्हित करने के लिए 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस मनाया जाता है। यह किस स्थान पर है? तो विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस मनाया जाता है कब? 21 जून को। और यह संगठन के मुख्यालय किस स्थान पर? तो यह है दोस्तों मोंटे कार्लो, मोनाको। सेनेगल के 22 वर्षीय वीडियो निर्माता खाबी लेम किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 14.2 करोड़ फॉलोअर्स के साथ सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बन गए हैं? तो खाबी लेम शायद आपको पता होगा, जिनके यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियो आपके सामने आते रहते हैं शॉर्ट्स के रूप में, जो एक रिएक्ट करते रहते हैं सभी वीडियो पे ऐसे ही बिना कुछ बोले, और फिर उसको करके दिखाते हैं कि इसको इसी तरीके से ऐसे किया जा सकता था लेकिन ये ऐसे किया गया। आप खाबी लेम लिखेंगे आपको सब याद आ जाएगा कि हाँ ये तो मेरे सामने भी रोज आते हैं। तो ये टिकटॉक स्टार हैं, ये सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इनके हैं टिकटॉक पर। किस राज्य के एमएसएमई विभाग ने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान? तो राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान दोस्तों प्राप्त किया है उड़ीसा ने। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। वरिष्ठ राजनयिक का नाम बताइए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूएन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन है और अगला राजदूत कौन है? तो ये हैं सुश्री रुचिरा काम्बोज। सुश्री रुचिरा काम्बोज भारत की यूएन में अगली स्थायी प्रतिनिधि और भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं। 20 जून को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बना है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला असम जो है हमारा 36वां राज्य बना है। आवास और शहरी मामले के मंत्रालयों ने किस श्रेणी के श्रमिकों के लाभ के लिए 20 जून को निपुण योजना की शुरुआत की है? तो निपुण योजना की शुरुआत की है तो निर्माण श्रमिकों ने निपुण योजना की शुरुआत की है। निपुण का पूर्ण रूप क्या है? तो निपुण का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल इनिशिएटिव सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा गया भैया, काफ़ी समय से इंग्लिश में ऐसे नहीं चलती बात। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग अपस्किलिंग फॉर निर्माण वर्कर्स। तो निपुण का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? जिसे निर्माण के उसमें जाना गया तो इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल। केरल के किस प्रसिद्ध पुस्तक पुरुष की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया गया? तो पीएन पिरंकर। किस वर्गचित्र ने MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वर्गचित्र फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो इस फिल्म का नाम है दोस्तों टर्न योर बॉडी टू द सन। यह एक वर्गचित्र फिल्म है। MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वर्गचित्र फिल्म पुरस्कार नाम किया गया सुनहरे शंख को। सुनहरा शंख MIFF। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किन 3 FIQ-IT संस्थानों में महत्वपूर्ण सूचना और संरचना घोषित किया है? तो ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड NFCI। मेघालय के किस छोटे से शहर ने 17 जून को एक दिन में सबसे ज़्यादा बारिश का नया रिकॉर्ड बनाया? तो मेघालय में एक दिन में सबसे ज़्यादा बारिश हुई दोस्तों मोसिनराम में। गुस्तावे पेरेटो एक पूर्व छापामार कमांडो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो गुस्तावे पेरेटो काफ़ी फेमस है ये व्यक्ति तो है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको काफ़ी रोमांचक लगेगा। गुस्तावे पेरेटो ये दोस्तों कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपको बताना है कोलंबिया की राजधानी क्या है। मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ आप इनको पेपर पे साइड में लिख लिया करें, क्लास के बाद गूगल कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। मैं भी आपको बता सकता हूँ लेकिन अगर आप एक अच्छे छात्र हैं और आप इसको एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चनों को आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो कोलंबिया की राजधानी आपको ज़रूर याद रखनी है। गुस्ताव पेरेटो वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी के अधिकार किन 3 देशों को प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों यह प्रदान किए गए हैं अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको को।
अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को प्रदान किए गए हैं। फीफा 2026 देश का अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा डिसैलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किन स्थानों पर किया गया है? तो देश के सबसे बड़े डिसैलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किस स्थान पर किया गया है? तो दहेज, गुजरात में दहेज में किया गया है। डिसैलिनेशन संयंत्र का कार्य क्या है? तो समुद्र के पानी को सामान्य पानी में बदलने के लिए इसका कार्य है। तो समुद्र का जो पानी, ये तकनीक हमने कहाँ से ली है मैं आपको बता दूँ, ये हम इजराइल से, इजराइल की मदद से हमने ये तकनीक ईजाद कर रहे हैं। इजराइल ही हमारी मदद कर रहा है, वो भी इसी तरीके से पानी को यूज़ करता है। डिसैलिनेशन संयंत्र का कार्य है समुद्र के पानी को सामान्य पानी में बदलना, और इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? गुजरात के दहेज में। आंध्र प्रदेश के उस 16 वर्षीय होनहार लड़के का नाम बताइए जो मैक्सिको के लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना है। तो आंध्र प्रदेश का वह बच्चा है सेनापति गुरु नायडू, जो IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, सेनापति गुरु नायडू। विश्व चैंपियन मैक्स वेस्टोपन ने किस शहर में कनाडाई ग्रापी जीती? तो इन्होंने जीती मॉन्ट्रियल। अब ये लुईस हैमिल्टन का नाम नहीं आता है, अब नाम सबसे आगे रहता है मैक्स वेस्टापेन। ज़्यादातर यही जीत रहे हैं, अब जितने भी ग्रांड प्रिक्स लीग हो रही हैं सभी को ज़्यादातर यही जीत रहे हैं। तो कनाडा में अभी जो हुई हैं उसको भी इन्होंने ही जीता है। और अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए ग्रांड प्रिक्स आए तो आप उस पर अगर आपको ना याद हो, तुक्का ही मारना है, तो आप इन्हीं का नाम को मारना, लुईस हैमिल्टन को आज के टाइम में मत लगाना। हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च किए गए सबसे उन्नत स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो चीन द्वारा लॉन्च किया गया सबसे उन्नत स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का नाम है दोस्तों फुजियान। 18 जून को भारत ने अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस देश के साथ संयुक्त लोगो लॉन्च किया? तो यह दोस्तों हमने लॉन्च किया है वियतनाम के साथ। इस वर्ष के विश्व शरणार्थी दिवस का विषय क्या है? तो इस वर्ष के विश्व शरणार्थी दिवस का विषय है सुरक्षा मांगने का अधिकार। किस देश के राष्ट्रपति ने 1972 में जून के हर तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में मनाने की घोषणा का हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दोस्तों अमेरिका जो है अब जून के हर तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में मनाएगा। तो इस बार ये ऊपर का क्वेश्चन दोबारा से देख रहे हैं ना, विश्व शरणार्थी दिवस, इसकी इस बार की थीम क्या थी? सुरक्षा मांगने का अधिकार। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी किस चीज़ से संबंधित है? तो यह है भोजन खाने पकाने की कला है। ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करने के लिए 18 जून को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑटिस्टिक गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस भारतीय हवाई अड्डे ने सोलर पैनल के साथ भारत का पहला वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन लॉन्च किया है? तो किस भारतीय हवाई अड्डे ने सोलर पैनल के साथ भारत का पहला वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है छत्रपति टर्मिनल। छत्रपति से आप समझ गए होंगे ना, मैंने आपको नहीं बताया लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप छत्रपति नाम से ही समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। क्वेश्चन क्या था आपका दोस्तों? किस भारतीय हवाई अड्डे ने सोलर पैनल के साथ भारत का पहला वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन लॉन्च किया है? तो सोलर पैनल के साथ एक्सिस विंड टर्बाइन लॉन्च किया है छत्रपति टर्मिनल एयरपोर्ट मुंबई। IIT के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है। तो प्रिंस सुल्तान बिन अल अजीज पुरस्कार जीता है दोस्तों IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश जी को भारत की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारतीय प्रेस परिषद की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, रंजना प्रकाश देसाई। परीक्षा में सीधा क्वेश्चन मिल सकता है कि भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद की बनी है न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हैं रंजना प्रकाश देसाई। हमजा अब्दी बर्रे को किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमजा अब्दी बर्रे को सोमालिया के PM के रूप में नियुक्त किया गया है। 15 जून को जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 ने भारत को किस रैंक पर रखा? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव जो इंडेक्स है उसमें भारत को रखा गया है दोस्तों 37वें स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 37वें स्थान पर।
विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में किस देश ने शीर्ष रैंक हासिल की है? तो डेनमार्क ने शीर्ष रैंक हासिल की है। 16 जून को आरबीआई ने आवर्ती लेन देन के लिए कार्ड, पीपीआई और यूपीआई पर प्रति लेन देन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 15,000 रुपये। पीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो पीपीआई, ये फुल फॉर्म भी परीक्षा में आ जाती हैं। तो पीपीआई का पूर्ण रूप है दोस्तों प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। यूएनओ द्वारा समर्थित 17 जून को और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मरुस्थलीकरण, यूएनओ द्वारा समर्थित 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे के मुकाबले के लिए विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुजोय लाल थोसेन। सुजोय लाल थोसेन को एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सी कंपनी देश भर में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी की पेशकश करने वाली पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई कंपनी बन गई है? तो दोस्तों इसका नाम है ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड पहली कंपनी है देश की जो एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी की पेशकश करने वाली पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई कंपनी बनी है। तो इसका नाम दोस्तों ओमनी कार्ड। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने किस कारण से भारत को वर्ष का देश चुना है? तो विश्व में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के सम्मान के लिए भारत को वर्ष का देश चुना गया है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा ने 14 जून को तमिलनाडु के कोयम्बटूर, वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से महाराष्ट्र के लिए अपनी यात्रा की। तो यह महाराष्ट्र में साईनगर शिरडी के लिए भारतीय गौरव योजना के तहत भारत में निजी ट्रेन चलाई गई हैं। तो इसमें दोस्तों इन्होंने अपनी पहली यात्रा तमिलनाडु के कोयम्बटूर से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के लिए की। सबसे सम्मानित उर्दू आलोचक, सिद्धांतकारों और भविष्यविदों में एक कौन है जिनको 15 जून का निधन हो गया? तो प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का निधन 15 जून को हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पैमाने पर निर्मित अति शानदार सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन 13 जून को चालू हुआ। यह किस शहर में है? तो यह रेलवे स्टेशन है दोस्तों बेंगलुरु में। सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन यह है बेंगलुरु में। सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। तो यह अग्निवीरों की भर्ती होगी। अग्निपथ योजना है ये, और इसमें अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की भर्ती होगी। अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। एक अग्निवीर को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। सरकार का इसमें अपना कुछ अलग ही नज़रिया है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को हाल ही में किन कारणों में चर्चा रहे? तो जून में नीरज चोपड़ा चर्चा में रहने का जो मुख्य कारण था, उन्होंने अपने टोक्यो के जो ओलंपिक का उनका रिकॉर्ड था, आपको याद होना चाहिए ओलंपिक रिकॉर्ड में उन्होंने कितना भाला फेंका था, उसमें उन्होंने 1.72 मीटर का सुधार कर लिया है। हालांकि अब पाकिस्तानी जो आपके भाला फेंकने वाले हैं वो एशिया में सबसे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 90 पॉइंट कुछ मीटर पर उन्होंने भी कुछ दिन पहले भाला फेंका था कॉमनवेल्थ गेम में, जहाँ पर हमारे नीरज चोपड़ा जी भाग नहीं ले पाए थे इंजरी के कारण। और पाकिस्तानी जो भाला फेंक वाले हैं प्लेयर एथलीट, नाम मेरे उनका याद नहीं आ रहा है, काफ़ी फेमस से हैं वो भी, अरशद शायद उनका नाम है, वो अब एशिया में सबसे लंबाई पे 90 पॉइंट कुछ उन्होंने भाला फेंका, 90.16 लगभग। विश्व पवन दिवस जून को किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पवन दिवस आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो 15 जून को मनाया जाता है, लेकिन आप रहने दीजिए। मैं अपने टाइपराइटर से कहूँगा अगली बार इस क्वेश्चन को हटाइए, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया शायद। 15 जून को विश्व जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 जून को बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार में जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का विषय क्या है? सभी उम्र वालों के लिए डिजिटल समानता। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधा जनरेशन 6 अमोल्ड डिस्प्ले फैब किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों यह डिस्प्ले स्थापित की जा रही है हैदराबाद में। तो यह क्या है दोस्तों? भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधा है, जनरेशन 6 है इसकी, एमोल्ड डिस्प्ले फैब, जिसको हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। अमोल्ड का संक्षिप्त नाम का विस्तार क्या है? तो अमोल्ड का संक्षिप्त नाम का विस्तार है दोस्तों एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड।
हंगेरियन राजनयिक का नाम बताइए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 77वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों काशा क्वारोशी। काशा क्वारोशी हंगरी के राजनयिक हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंगरी के राजनयिक को यूएन महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है काशा क्वारोशी। विश्व रक्तदाता दिवस का जश्न WHO और किस अन्य वैश्विक संगठन द्वारा समर्पित है? तो विश्व रक्तदाता दिवस रेड क्रॉस व WHO की मदद से मनाया जाता है। श्री हर्ष देव रेड्डी, मनीष नरवाल, रुबीना फ्रांसीसी और राहुल जाखड़ सभी ने एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो शायद मनीष नरवाल जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस नाम है, आप शायद इससे ही पहचाने हो सकता है आप और नाम से पहचाने हो। श्री हर्ष देव रेड्डी, मनीष नरवाल, रुबीना फ्रांसिस, राहुल जाखड़ को, इन सभी को शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में स्वर्ण पदक मिला है। टीम रेड बुल के मैक्स वेस्टरपून ने 12 जून को अजरबैजान फार्मूला जीती बाकू सिटी में। तो मैं कह रहा था ना दोस्तों, रेड बुल के जो धावक कह रहा हूँ, रेड बुल के जो ड्राइवर हैं मैक्स वेस्टरपून, आज के समय के राजा यही हैं ग्रांड प्री लीग के। तो यही सारी लीग आजकल जीतते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का चौथा संस्करण 13 जून को किस शहर में संपन्न हुआ? तो यह है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम का आपका संस्करण, जो कि चौथा संस्करण था, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पंचकुला हरियाणा में संपन्न हुए। मैं दोस्तों फिर से आपको यही कहूँगा, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों के लिए हमको आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको सीधा मिलेगा। वो आपको बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते होंगे ना, यार ये क्या पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा तो उसी नहीं सभी में से कोई एक पूछा जाएगा। तो आपको सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपको 10 ही क्वेश्चन बता दूँ और उसमें से क्वेश्चन आ जाए। और 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं तो दोस्तों 10 क्वेश्चन के लिए मेरा मानना है हमारे पास ज़्यादा नहीं तो लगभग करंट के 1000 क्वेश्चन तैयार हों, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमारे लग जाएँ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के चौथे संस्करण कहाँ हुआ दोस्तों? यह पंचकुला हरियाणा में हुआ। सबसे टॉप पर कौन टीम है इसमें? ऑब्वियसली हरियाणा। 38वां भारतीय इंडोनेशिया कोऑर्डिनेशन पेट्रोल कॉर्पोरेट 13 से 24 जून को किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों कहाँ किया गया? अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में। भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट। सरकार की देश में कितने PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना है? तो देश में टोटल 15,000 PM श्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे। PM श्री स्कूल के बारे में दोस्तों आप ज़रूर गूगल सर्च कीजिएगा, काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट की योजना है। अगर इसका यही चली तो काफ़ी बच्चों को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा, जिन्हें जिन्हें ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों आज का 58वां क्वेश्चन है, सरकार की देश में कितने ये तो हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग के रूप में स्कूली शिक्षा का 4 चरण वाला 15 वर्षीय मॉडल का है। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों, उसमें सरकार का जो मॉडल है दोस्तों, ये 4 चरण वाला, यह 533+4 के मॉडल पर है। 533+4 स्कूली शिक्षा के 4 चरणों का क्या नाम दिया गया है? तो फाउंडेशन, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक। प्रथम जो होगी हमारी फाउंडेशन होगा 5 साल का, उसके बाद 3 साल का प्रारंभिक, 3 साल का मध्य और उसके बाद अगले 4 साल का माध्यमिक, 9 से 12 तक। किस शहर ने 12वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो उस शहर का नाम है दोस्तों जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थापित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है, और जेनेवा ने ही मंत्रिस्तरीय बैठक के सम्मेलन की मेजबानी की। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों? ये आपको जरूर याद होना चाहिए, नगोजी ओंकांजो इवेला। नगोजी ओंकांजो इवेला वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक है। इसलिए दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि UN की 77वीं महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? हंगरी के राजनयिक हैं, जो नाम शायद आपको याद होगा, नहीं है तो रिपीट कीजिए और देखिए। याद करना आपकी जिम्मेदारी है, बताना हमारी जिम्मेदारी है। नगोजी ओकांजो इवेला किस देश से स्थित हैं? तो ये हैं हमारे नाइजीरिया से। नाइजीरिया की राजधानी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, और नाइजीरिया की मुद्रा क्या है यह भी आपको पता होनी चाहिए। यह सब आपको खुद ही सर्च करने हैं, हम बताएंगे, आप सिर्फ पेपर पर नोट कर लिया करें। बाद में क्लास के गूगल सर्च करके देखोगे आपके तुरंत याद आ जाएगा। आज का अंतिम सवाल, विश्व व्यापार संगठन 1995 में किस समझौते के आधार पर अस्तित्व में आया? तो यह दोस्तों मराकेश समझौते के आधार पर 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया।
इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो का अंत होता है और इसका पार्ट 2 में जून से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। और हम आपसे वादा करते हैं परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। आपको पूरा भरोसा नहीं होता तो आप एक बार कर लीजिएगा। आप जो भी हाथ में साथ में कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं वो कीजिएगा, साथ में इसको कीजिएगा। परीक्षा के बाद आपको दिख जाएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन किसने आपको फंसाए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि हमारा साथ दें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि हमने अच्छा बताया या हमने बेकार बताया। और ऐसे ही हमारे साथ निरंतर बने रहे, हमको सब्सक्राइब करें और आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, पूरा हमारा भारतीय समाज आगे बढ़े। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।